चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 24 मई 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड गोवे इंडिया ETC स्कैम्स को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए और ठगों और उनके दलालों की एक नई चाल का भंडाफोड़ करने के लिए आप सबको ठगों से और उनके दलालों से सावधान करने के लिए कुछ ज़रूरी बात कर रहा हूं। इस ऑडियो संदेश के माध्यम से सब लोग इसे पूरा सुनेंगे, इस पर अमल करेंगे, अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस ऑडियो वीडियो संदेश को प्रसारित करेंगे, ताकि हमारे जितने भी ठगी पीड़ित हैं, वो चाहे किसी भी स्कैम में ठगी का शिकार बने हैं, वो सावधान रहें और अपने बल, बुद्धि, विवेक और साहस के साथ ठगों और ठगों के दलालों का और ठगों के आकाओं का मुकाबला कर सकें, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकें। दोस्तों, बहुत पुरानी कहावत है, फूट डालो शासन करो, साम दाम दंड भेद। यही मतलब है दोनों चीज़ों का, साम दाम दंड भेद का और फूट डालो शासन करो का। तो दोस्तों, जेल में बैठा हुआ ठग संजय भाटी, जिसने हमारे देश के 2 लाख से ज़्यादा सैनिकों को अपने सहयोगियों के साथ और अपने आकाओं का संरक्षण पा करके योजनाबद्ध ढंग से ठग लिया था बाइक बोट स्कैम के नाम पर। इसी प्रकार जेल की सलाखों से बाहर चल रहे हेलो टैक्सी स्कैम के ठग, जिनमें डेजी मेनन, राजेश महतो, सुंदर भाटी, सरोज महापात्रा इत्यादि सम्मिलित हैं। इसी तरह से टॉप राइड वाले, गो राइड वाले, गोवे वाले, हेलो राइड वाले, RMCL वाले, NMM वाले, साइंस सिटी वाले, ETC जितने भी ठग हैं, उन तमाम ठगों का, उन तमाम दलालों का आप सबको मुंह तोड़ जवाब देना है। 3 दिन से आप लोग देख रहे होंगे, पिछले 3 दिन से लगातार एक ऑडियो वीडियो संदेश संजय भाटी की गर्वित वेलफेयर सोसाइटी द्वारा YouTube पर और WhatsApp ग्रुप में उसके दलाल राजेश पंचाल वगैरह के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है, जिसमें उन तमाम लोगों को धमकी दी जा रही है जिन लोगों ने भी बाइक बोट के साथ लोगों को जोड़ा था या उनका निवेश करवाया था। यानी कह सकते हैं कि जो बाइक बोट के अभिकर्ता थे, एजेंट्स थे, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, परिजनों को, अपने मित्र दोस्तों को बाइक बोट या हेलो टैक्सी या टॉप राइड या दूसरे स्कैम्स में उनके पैसे का निवेश करवाया, ऐसे तमाम लोगों को लगातार पिछले 3 दिनों से धमकियां दी जा रही हैं और लोगों को ये मोटिवेट किया जा रहा है कि वो संजय भाटी, करणपाल भूदेव वगैरह को छोड़ करके, बद्रीनाथ तिवारी को छोड़ करके उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाएं जिन लोगों ने उनको इन स्कीम्स के बारे में बताया या उनका पैसा इन स्कीम्स में लगवाया। दोस्तों, पहले आप देख रहे थे कि कम से कोई 10-12 दिन पहले इन्हीं दलालों की एक वीडियो संदेश आया था, ऑडियो संदेश संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी की गर्वित वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, कि ये लोग ये कह रहे थे कि हम लीडर्स का भी पैसा वापस करवाएंगे, कैसे मिलेगा, उस पर पूरा बाकायदा 1-पौने घंटे का वीडियो डाला गया था और बताया गया था कि वो लीडर्स का भी पैसा इन ठगी स्कैम्स से वापस दिलवाएंगे। और 1 हफ्ते 10 दिन बाद ही अब लगातार 3 दिन से इन दलालों के रोज़ नए नाम से वीडियो आ रहे हैं, ऑडियो आ रहे हैं कि अब ये उन लोगों को धमका रहे हैं जिनको पैसा वापस दिलवाने की बातें करते थे अभी तक। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि फूट डालो शासन करो, इसी चीज़ का सबसे बड़ा लाभ ठग लोग उठाते हैं। चूँकि ठग कंपनियों की जो ये पूंजी स्कीम्स होती हैं, इसमें वो सीधे सीधे लोगों से ना मिल करके ऐसे लोगों को फंसाते हैं जो लोग
समाज में, परिवार में कोई प्रतिष्ठा रखते हैं और वो अपने लोगों का पैसा इनकी पूंजी स्कीम्स में, ठग कंपनीज में निवेश करवा सकें, ऐसे लोगों को ये अपना आसान शिकार मानते हैं। और इन्हें पता है कि कल जब कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी, इन्हें पता होता है अच्छी तरह से, तो ये कह देंगे कि साहब हमने पैसा नहीं लिया, उनके मार्फत से लिया था, वो जाने ये जाने। तो दोस्तों, यदि ऐसा हुआ कि लोग एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाने लगे अपने स्पॉन्सर्ड के खिलाफ, तो इसका सारा लाभ संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, करणपाल, भूदेव, दीप्ति बहल, रविंदर वर्मा, सरोज महापात्रा, राजेश महतो, सुंदर भाटी, डेजी मेनन जैसे ठगों को मिलेगा और वो आपस में लड़ाकर आपकी इस लड़ाई का आनंद लेंगे, आपके पैसे से आनंद करेंगे, आपके पैसे को हड़प जाएंगे। तो मैं इस ऑडियो संदेश के माध्यम से आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी साथी अनावश्यक तनाव ना लें। आपका पैसा ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन कानूनी कार्रवाई और जन आंदोलनों के मार्फत आपको दिलवाएगी। आपको इन ठगों के या इनके दलालों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। अपने स्पॉन्सर्ड के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज करवाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने हज़ारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को किसी ठग कंपनी की स्कीम में फंसवाया है और अब वो चुपचाप अपने घर बैठ गया है, आपको सहयोग नहीं कर रहा, आपकी कानूनी कार्रवाई करवाने में मदद नहीं कर रहा है, तो ऐसे आदमी के खिलाफ तो अवश्य आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन जो लोग आपकी कानूनी कार्रवाई करवाने में मदद कर रहे हैं, जो स्वयं पीड़ित हैं इनकी ठग स्कीम्स का, जिनका लाखों रुपया डूब गया है इन ठग कंपनियों में, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी साथी कहीं भी कोई शिकायत दर्ज ना करवाएं। क्योंकि अगर आप लोग आपस में लड़ेंगे तो इसका पूरा फायदा ठगों को मिलेगा, ठगों के दलालों को मिलेगा। और यही ठग चाहते हैं, यही ठगों का प्लान होता है कि वो आपस में आप लोगों को लड़ा दें एक दूसरे से और स्वयं आनंद लेते रहें आपके पैसे पर। तो मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूँ, आपको सावधान करना चाहता हूँ कि जो भी साथी बाइक बोट या हेलो टैक्सी या टॉप राइड या RMCL या साइंस सिटी या किसी भी स्कैम का शिकार बने हैं, कैसे भी बने हैं, वो लोग सीधे सीधे अपना लक्ष्य कंपनी और कंपनीज के डायरेक्टर्स को करें, उनके प्रमोटर्स को करें, किसी स्पॉन्सर को ना करें। क्योंकि यदि आप स्पॉन्सर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो ये जो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, जो प्रमोटर्स हैं, जिन्होंने आपकी मेहनत की कमाई का हजारों करोड़ रुपया हड़पा है, ये बच जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आरंभ से ही आप लोगों को सावधान करती आ रही है, आपकी कानूनी कार्रवाई करवा रही है। आपके केस को लेकर के हम दिल्ली हाई कोर्ट गए हुए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछली 2 मार्च को बाइक बोट स्कैम पीड़ितों के पक्ष में फैसला दिया था, आदेश दिया था। और भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, सेबी को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ED को और आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को और ठग कंपनी को 4 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र के साथ अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। इसमें अगली सुनवाई 6 अगस्त 2020 को होनी है। निश्चित रूप से दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला बाइक बोट स्कैम पीड़ितों के पक्ष में आएगा। आपका पैसा, ठगों की चलाचल संपत्ति को सीज करके, नीलाम करके और अन्य सोर्सेस से सेबी के द्वारा आपको वापस होगा। किसी भी प्रकार का तनाव लेने की, घबराने की या किसी भी दलाल के या ठग के झांसे में आने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपको अपना साहस बनाए रखना है, अपने ध्यान को अपनी लड़ाई पर केंद्रित रखना है। किसी भी तरह से, किसी भी प्रलोभन में, किसी भी भय में, किसी भी दबाव में या किसी भी झांसे में आकर के आपको ठगों को और ठगों के दलालों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि
आपको इनका मुंह तोड़ जवाब देना है। जैसा कि आप सबको पता है कि देश भर में सैकड़ों ठग कंपनी हैं जिन्होंने पॉन्जी स्कीम्स चलाई हैं। इन तमाम ठग कंपनियों ने बारी बारी से हमारे देश के लाखों सैनिकों को, लाखों अर्धसैनिक बलों के जवानों को, लाखों पुलिसकर्मियों को, लाखों किसानों को, लाखों मजदूरों को, लाखों छोटे मोटे व्यवसायियों को योजनाबद्ध रूप से ठगा है। उनकी मेहनत की जमा पूंजी को हड़प लिया है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। सिस्टम का इन ठगों को पूरा संरक्षण रहा है। जब हम ठगों के खिलाफ लड़ाई आरंभ कर रहे थे शुरू में, तो हमें ठगों ने बहुत सारी धमकियां दी, बहुत सारे प्रलोभन दिए, बहुत सारे दबाव बनाए, बहुत तरीके से भय दिखाया। लेकिन जब हम इन ठगों के किसी भी दबाव में, किसी भी प्रलोभन में नहीं आए, इनसे नहीं डरे, इनसे नहीं झुके, तो इन्होंने अब आपके संगठन को तोड़ने के लिए, आपकी एकता को छिन्न भिन्न करने के लिए तरह तरह की चालें चली हैं। आपको किसी भी मूल्य पर अपने संगठन को, अपनी एकता को खत्म नहीं करना है। 1 जुलाई 2020 को जो ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन एक राष्ट्रव्यापी बड़ा सत्याग्रह आंदोलन इन तमाम ठग कंपनियों के खिलाफ करने जा रही है, उस सत्याग्रह आंदोलन का मकसद एक ही है कि हम भारत सरकार पर दबाव बना करके अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाएं, ताकि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के प्रावधान के तहत 180 वर्किंग डेज के अंदर भारत सरकार आपका पैसा मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के आपको वापस दिलवाए। साथियों, यदि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून लागू हो जाता है, इसके रूल्स नोटिफाइड हो जाते हैं, विशेष अदालतों का गठन हो जाता है, तो 180 वर्किंग डेज के अंदर सरकार आपकी डूबी हुई रकम आपको वापस करने के लिए बाउंड होगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सब लोग, चाहे किसी भी ठग कंपनी की किसी भी ठग स्कीम का आप शिकार हुए हैं, आप सब लोग 1 जुलाई 2020 को इकट्ठे होंगे जंतर मंतर नई दिल्ली पर। जो भाई हमारे बेल्ट की नौकरियों में हैं या किसी अन्य कारणों से 1 जुलाई 2020 को जंतर मंतर नहीं आ सकते, वो लोग अपने अपने इलाकों के एसडीएम्स को या थाना अधिकारियों को या जिला अधिकारियों को या स्टेट की राजधानी के मुख्य सचिवों को अपना ज्ञापन देंगे, अपनी शिकायत देंगे, और उस ज्ञापन और शिकायत के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने की मांग करेंगे। और ये जितने भी स्कैम्स प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर, मेक इन इंडिया के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम पर और ये MLM के नाम पर जितने भी स्कैम्स हुए हैं, इन तमाम स्कैम्स की CBI जांच कराने की मांग करेंगे, ताकि हम अपने देश को ठग मुक्त, बेईमान रहित देश बना सकें और जितने भी ये इस प्रकार के ठग हैं इन सबको सख्त से सख्त सजा दिला सकें। आपकी मेहनत की, कमाई की डूबी हुई पाई को हम आपको वापस दिला सकें। इसलिए आप सबको 1 जुलाई 2020 को बड़ी से बड़ी तादाद में जंतर मंतर नई दिल्ली पर और अपने अपने राज्यों की राजधानियों पर या जिला मुख्यालयों पर एकत्र होना है और इस सत्याग्रह को सफल बनाना है। दोस्तों, इस ऑडियो संदेश के माध्यम से मैं आप सबको एक बेहद ज़रूरी बात और बताना चाहता हूं कि यदि आप एकजुट नहीं हुए, आपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, तो ये सरकार आपकी बात को, आपकी समस्या को, आपकी दुख को, आपकी पीड़ा को गंभीरता से नहीं लेगी और ठगों को बचाने का प्रयास करती रहेगी। आप देख रहे हैं आज का जो माहौल है देश का, वो ऐसा बन गया है कि न्यायपालिका भी सरकारी दबाव में काम कर रही है। उस न्यायपालिका को जो आम आदमी की, शोषित पीड़ित लोगों की आखिरी उम्मीद होती है,
उस न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए, उसको भयमुक्त करने के लिए, उसको दबाव रहित बनाने के लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम तमाम देशभक्त लोग, जिनका लोकतंत्र में यकीन है, जिनका सत्य न्याय और कानून में यकीन है, जिनका अदालतों में यकीन है, वो तमाम लोग एकजुट हों, अदालतों के पक्ष में खड़े हों, ताकि अदालतें निर्भय होकर ठगों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, बेईमानों के खिलाफ निर्भीक होकर के फैसले दे सकें, उनको दंडित कर सकें, और जिन लोगों का भी पैसा ठगों ने लूटा है, ठगा है, हड़पा है, उन लोगों का पैसा उन्हें वापस मिल सके। लोकतंत्र में जनता से बड़ी शक्ति कोई नहीं होती है। आपको अपनी इस शक्ति को पहचानना है और अपनी इस शक्ति को न्यायपालिका के पक्ष में खड़ा करना है, ताकि न्यायपालिका निर्भय होकर के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके, न्याय कर सके न्याय की कुर्सी पर बैठकर, और ठगों को दंडित करके आपके पैसे को आपको वापस दिला सके। मित्रों, मैं आपको एक अपील और करना चाहूँगा कि जो अभी बहुत सारे साथी ये समझ के बैठे हुए हैं कि उनका पैसा बिना किसी कानूनी कार्रवाई के उनको वापस मिल जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं होना है। पैसा उन्हीं को वापस मिलता है जो लड़ते हैं, जो नहीं लड़ते हैं उनका पैसा ठग या सरकार कभी वापस नहीं करते हैं। आपको अपना पैसा वापस पाना है तो आपको लड़ना होगा, एकजुट होकर के लड़ना होगा। अकेले अकेले होकर के आप इस लड़ाई को जीत नहीं पाओगे, क्योंकि जिस लड़ाई को आप केवल ठगों के खिलाफ समझ रहे हैं, वो लड़ाई ठगों के खिलाफ नहीं होती, बल्कि पूरी व्यवस्था और पूरे सिस्टम के खिलाफ होती है। पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था ठगों को बचाने का प्रयास करती है। इसलिए यदि आपने अभी तक कहीं अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराई है तो अपनी शिकायत अवश्य दर्ज कराएं। आपने ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की सदस्यता नहीं ली है तो सदस्यता लें, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के मेंबर बने। अपना दावा, अपनी शिकायत ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के व्हाट्सएप नंबर 7827581213 पर व्हाट्सएप करें, ताकि हम आपकी शिकायत को, आपके दावे को, आपके विवरण को अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर सकें, सेबी के समक्ष प्रस्तुत कर सकें, सरकार को बता सकें और आपकी मेहनत की कमाई को आपको वापस दिला सकें। दोस्तों, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन बहुत जल्दी तमाम स्कैम्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रही है और सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में फैसला दे, न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय देवता न्याय कर सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सब लोग एकजुट हों, अपनी एकता बनाए रखें और निगरानी रखें। अपनी इस लड़ाई पर किसी भी ठग या उसके दलाल के बहकावे में ना आए। ठगों को और उनके दलालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप सब लोग तत्पर रहें, तैयार रहें। यही मेरा आपसे बार बार निवेदन है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग 1 जुलाई 2020 को एक बड़ी संख्या में जंतर मंतर नई दिल्ली और देश के अलग अलग राज्यों में जिला मुख्यालयों पर और राज्यों की राजधानियों पर एकत्र होकर के अपना ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए और